काफ़ी सारा सामान मिसिंग था। इंटीरियर की काफ़ी सारी बिट्स मिसिंग थी, ब्रेकिंग सिस्टम मिसिंग था, सस्पेंशन के कुछ पार्ट्स मिसिंग थे और छोटी मोटी चीज़ें जैसे कि इंजन मिसिंग था। लेकिन मेरे छोटे से शरारती से दिमाग के अंदर एक शरारत थी और ये सारा सामान मैंने पूरा किया सिर्फ 50,000 में। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ उमर सुहेल एंड यू आर वाचिंग नाइटमेयर ऑटोज़। My last video almost cracked 1K views. Yeah, this was the first time in my life I've had so many viewers and बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भी ऐड हुए। वेलकम टू द चैनल। ऑनेस्टली जब एकदम से इतने सारे व्यूज़ आने लग गए ना तो मैं हैरान ही हो गया। So I guess hard work pays off after all. Honestly एक दफ़ा पहले भी मैंने YouTube ट्राई किया था and I uploaded about 30 videos and it didn't go in half as good as this one. So let's see where the channel is going. I have high hopes now. As you saw in the last video, हमने जाके गाड़ी वर्कशॉप पे देखी, उसको सारा सामान उसमें लोड किया, उसको लोडर रिक्शे के ऊपर चढ़ाया और घर तक पहुंचाया। उसके बाद उसे वॉश भी कर लिया एंड उस पॉइंट तक अब गाड़ी की बॉडी बेहतरीन हालत में लग रही थी और चीज़ें पॉजिटिव लग रही थी। लेकिन फिर मैं जाके मिला अपने मैकेनिक से। अब गाड़ी ख़रीदने से पहले तो मैंने ख़ास उसके साथ कंसल्टेशन नहीं की, बट वंस आई हैड द कार तो उसने मेरे से पूछा कि गाड़ी के साथ सामान क्या है। तो मेरे दिमाग में यही था कि भाई उसका इंजन तो ख़राब था, तो इंजन नहीं है, बाकी मेजर सामान मेरे हिसाब से था। अब मैं यहाँ पर बताता चलूँ, गाड़ी में और भी बहुत सारा सामान होता है छोटा छोटा, जिसके बारे में मुझे ख़ास उस वक्त आइडिया नहीं था। मैंने गाड़ी को उसके बॉडी की कंडीशन पे देख के ही ले लिया था एंड मेरा मैकेनिक फॉर सम रीज़न बड़ा परेशान हुआ जब उसने सुना कि गाड़ी की वायरिंग नहीं है। तो ये है एग्जैक्ट रिक्रिएशन ऑफ व्हाट वेंट डाउन विद माई मैकेनिक। हाँ, तो फिर गाड़ी के साथ कितना सामान है? आगे की वायरिंग नहीं है और इंजन नहीं है, कोई वायरिंग नहीं गाड़ी के साथ, नहीं आगे की भी वायरिंग नहीं। बस सस्ती एक्टिंग हो गई मेरी। तो अब हम वीडियो की तरफ वापस आ जाते हैं। अच्छा, वैसे इतना भी सीन नहीं हुआ था, लेकिन उसके एक्सप्रेशन से मुझे ये पता लग गया था कि मैंने बहुत बड़ा ब्लंडर मार दिया। खैर, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में वो लिस्ट दिखाई थी, काफ़ी सारा सामान मिसिंग था। इंटीरियर की काफ़ी सारी बिट्स मिसिंग थी, ब्रेकिंग सिस्टम मिसिंग था, सस्पेंशन के कुछ पार्ट्स मिसिंग थे और छोटी मोटी चीज़ें जैसे कि इंजन मिसिंग था। लेकिन मेरे छोटे से शरारती से दिमाग के अंदर एक शरारत थी और ये सारा सामान मैंने पूरा किया सिर्फ 50,000 में। अब इसके लिए ना ज़रा मुझे आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ा। यूएस वगैरह के अंदर जब कोई अपनी प्रोजेक्ट कार पे काम करता है ना, वहाँ पर एक बड़ा कॉमन कॉन्सेप्ट है डोनर कार का। डोनर कार या पार्ट्स कार भी इसे अक्सर कहते हैं। अब डोनर कार के अंदर क्या सीन होता है, यू बाय अनदर सिमिलर कार एंड यू टेक आउट ऑल ऑफ द पार्ट्स फ्रॉम इट। अब सीन ये है, अगर मैं कोई और K20 करोला ख़रीदने भी जाता जिसका सामान वगैरह पूरा होता, वो गाड़ी मुझे जाके 1-2 लाख में मिलनी थी। लेकिन अब मैंने 1 लाख का शेल ख़रीद लिए, 1-2 लाख की एक और गाड़ी ख़रीद के वो सारा ख़र्चा भी आउट ऑफ बाउंड्स हो जाता, समझ से बाहर हो जाता। ये तो फिजिबल नहीं था। तो इस पॉइंट पे मैं एक ऐसी हरकत करने लगा था जो कि मेरे घर वालों के सब्र का तो प्रॉपर इम्तिहान था ना। द आइडियल कार फॉर मी टू बाय वॉज जिसका बाहर से सारा कुछ गला हो, लेकिन उसका इंजन हो उसके अंदर और उसके इंटीरियर के पार्ट्स हों। अब ऐसी गाड़ी ढूंढना बड़ा मुश्किल काम था। तो आगे जो हुआ उससे एक बड़ी फेमस सेइंग याद आती है। एक दफ़ा हमारे ब्रो रूमी ने फरमाया था, व्हाट यू सीक इज़ सीकिंग यू। एक दिन ऐसे मैं अपनी ऑफिस की तरफ जा रहा था तो मुझे सड़क के साइड पे एक चमकती हुई रस्टेड गाड़ी नज़र आई। उसके अंदर सारा सामान लिटरली उन्होंने समझो जैसे फेंका हुआ था एंड मैंने फिर फ़ौरन बाइक मोड़ी। मैंने तो ये चीज़ अब मैं बड़ी देर से ढूंढ रहा था, मुझे पार्ट्स मिले। मैंने जाके देखा उस गाड़ी के अंदर इंजन था, उसके इंटीरियर के बहुत बिट्स थे, डैशबोर्ड वगैरह का जितना सामान मुझे चाहिए था सारा उसमें लगा हुआ था। बट बाहर का जो हशर था ना, देख के साफ लग रहा था कि भाई किसी ने जो है ना इससे हार मान ली है। अब व्हेन आई सेड कि मुझे आइडियल कार मिल गई, यू नो व्हाई दिस वाज द आइडियल कार। इसके अंदर जो इंजन था उस बंदे ने कंप्लीट ओवरऑल करा के अभी रखा ही था और बाहर जो गाड़ी का निज़ाम था, इसने जब डेंटर को पकड़ा, डेंटर भाग गया, डेंटर ने काम ही नहीं किया। तो इसके अंदर बिल्कुल 0 मीटर इंजन पड़ा था और इसके अंदर इंटीरियर की हर वो चीज़ पड़ी थी जो मेरी गाड़ी की मिसिंग है। उसके अलावा इसकी वायरिंग भी थी। मैं वायरिंग पे इतना एम्फेसिस डाल रहा हूँ क्योंकि बाद में ये पॉइंट घूम के वापस आना है। इंजन इन इटसेल्फ तो सारा सेट था, लेकिन इसके साथ कार्बोरेटर जो था उसने दोबारा सेट होना था। इसके साथ जनरेटर नहीं था और उसका सेल्फ नहीं था।
बाकी जो इंजन की इन इटसेल्फ कंडीशन थी वो बहुत आला थी। इस गाड़ी के साथ हुआ ये था कि तकरीबन ये 6-7 महीने वर्कशॉप में खड़ी रही थी, लेकिन अब क्योंकि ये सर्दियों का वो टाइम आ रहा था जब मच्छर फैलने थे, तो डेंगू वालों ने कहा अगर इस गाड़ी के ऊपर काम नहीं हो रहा तो इसको वर्कशॉप से बाहर निकालें। खैर वो अब वर्कशॉप से बाहर निकल आई तो लगता है मेरे ही नसीब में थी। मैंने ओनर को कॉल की, मैंने उस गाड़ी का सारा पता किया एंड फाइनली गाड़ी की बात हमारी डन हुई 80,000 में। तो मैं ऑफिस से वापस निकल आया 2 बजे, ओनर से मिला, गाड़ी के टायरों में हवा भरी और मैंने कहा कि बस अब मैं गाड़ी घर लेके जाने लगा हूँ। इधर मेरे दिल में लड्डू फूट रहे थे कि मुझे पार्ट्स बहुत फिट मिल गए हैं, ओनर के दिल में लड्डू फूट रहे थे कि उसका नुकसान बच गया है, और वर्कशॉप वालों के लड्डू फूट रहे थे कि भाई उनके सर से जाब उतर गया। कमाल की विन 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 सिचुएशन हो गई थी। आपको इस खुशी का कुछ ग्लिम्स अब देगा 23 अगस्त वाला हूँ मैं। पहले हुआ कुछ ये कि मुझे नज़र आई एक गाड़ी जिसकी बाहर से सारी बॉडी गली हुई थी, उसका इंजन ओवरऑल था और जो जो सामान मेरी गाड़ी में मिसिंग था वो सारा कंप्लीट था, तो वो फिर हम घर ले आए। सर इसका जेन्युइन कंसोल बॉक्स भी अंदर था। थोड़ी सी इसकी शक्ल ख़राब हुई भी है लेकिन सेट हो जाएगा। एंड मुझे ज़िंदगी में पहली दफ़ा पता चला कि इनका जेन्युइन इवेपोरेटर वगैरह वो सामने लगता था। क्या बात है। तो डैशबोर्ड वगैरह कंप्लीट, वायरिंग मेरी गाड़ी की नहीं थी वो मिल गई, इंजन इसका ओवरऑल 3K ही मिल गया, कार्बोरेटर जेन्युइन है। ऑब्वियसली इस पे थोड़ा सा काम लगेगा बट इंजन 0 मीटर है। बाकी मुझे पहली दफ़ा पता चला कि 74 में यहाँ भी गोले आते थे। किसी बाबा के पास ये भी गाड़ी रही हो नहीं है, जेन्युइन इसके गोले मिल गए। तो काफ़ी सारा इसका जेन्युइन सामान अंदर पड़ा। तो ये साइड व्यू मिरर खैर जेन्युइन तो नहीं, लेकिन ये भी मिल गए। पता नहीं कौन सी गाड़ी के हैं लेकिन मिल गए ये भी। तो यानी बैक पे आ जाएं। रेडिएटर का श्राउड जेन्युइन जो मेरा नहीं था, मिसिंग था। इसके अलावा ये दूसरा वेंट, ये नीचे वाले फुट रेस्ट जहाँ पर यानी पैनल जो है नीचे जो दरवाजे के नीचे आते हैं, हैंडल्स भी कंप्लीट इसके। और तो और इसका जो छत पे लगती है ना, उसके लिए ये जो डंडियाँ होती हैं उसको जगह पे रखने के लिए, ये भी इसके अंदर थी। तो फेज़ 2 ऑफ माई प्रोजेक्ट हैज़ ऑफिशियली स्टार्टेड। ये अब हमारी सैल्वेज कार आ गई है। ये देखें यार, यानी ये भी जेन्युइन इस पे लगा हुआ है। खुश हूँ मैं ज़रा इस मामले से। मेरा ब्रेक सर्वर भी मिसिंग था, वो भी मिल गया। तो इस गाड़ी से तकरीबन लाख रुपए का सामान तो मैंने निकाल देना है। लेकिन हकीकत यह मेरा असल इम्तिहान तो अब स्टार्ट हुआ था। आई हैड जस्ट अ फ्यू आवर्स जिसमें वो गाड़ी मैंने घर भी पहुंचानी थी, उसका सामान भी निकालना था और उस गाड़ी को गायब भी करना था, क्योंकि मैंने घर वालों के सर पे एक और इस तरह की चीज़ मुसल्लत नहीं करनी। मेरी पिछली गाड़ी का भी बहुत सारा सामान सारे गैराज में फैला हुआ है और काफ़ी गंद है। दूसरी गाड़ी देख के तो घर वालों को हार्ट अटैक आ जाना था यार। गाइस अगर आप इस पॉइंट तक वीडियो एंजॉय कर रहे हैं ना, तो आगे कंटेंट और भी हैवी होने लगा है। सो आई नीड योर लाइक्स एंड कमेंट्स, बिकॉज इस तरह का कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत और बहुत टाइम लगता है एंड आगे काम सिर्फ एक्साइटिंग ही होने लगा। अब क्योंकि गाड़ी में घर तक ले आया था, मेरे पास थोड़ा सा ही टाइम था उस गाड़ी के अंदर से सारा छोटा मोटा सामान जो मैं निकाल सकता हूँ वो निकाल के गाड़ी को गायब करने के लिए। बिकॉज यार शौक अपनी जगह, घर वालों का सुकून भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। गाड़ी में से छोटा मोटा सामान जो सारा था वो मैंने निकाल लिया। सीट्स, डैशबोर्ड, छोटे मोटे ग्रिल के बिट्स, गार्निशेस, लाइट्स, ये सारी चीज़ें मैंने उतार ली। लेकिन ये सब भी कहने को बहुत आसान है, गाड़ी के अंदर जितना सामान था निकालते निकालते मुझे रात के 2-3 बज गए। अब रह गया गाड़ी के अंदर बड़ा सामान जो कि मैं अकेला एटलीस्ट नहीं निकाल सकता था। फॉर एग्जांपल द कार्स इंजन, सस्पेंशन एंड ऑल दी अदर थिंग्स। तो इसके लिए मैं गाड़ी को ले गया मैकेनिक के पास। अब आपने थंबनेल देखा था, थंबनेल में लिखा था कि भाई मैंने 50K में सारा सामान पूरा किया और गाड़ी मैंने ली 80K की। गेम तो सारी आगे डली है। और फिर हमने पकड़ लिया एंगल ग्राइंडर। जी आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। इस पॉइंट पे हमने गाड़ी के करना स्टार्ट कर दिए टोटे टोटे। गाड़ी के अंदर से जो सामान निकल सकता था हमने निकाला। उसके रिम्स भी उतार लिए, उसका पिछला हिस्सा उतार लिया, उसकी सस्पेंशन सारी उतार ली, उसका ड्राइव शाफ्ट निकाल लिया, इंजन अलहदा कर लिया, और भी मुझे जो जो बिट उस गाड़ी से चाहिए थी वो मैंने निकाल ली। और गाड़ी को फिर हमने काट काट के लोहा सारा तोल के वो हमने बेच दी। अब सीन ये था कि गाड़ी की बॉडी इतनी ज़्यादा रस्टेड थी कि यार टोटल गाड़ी की बॉडी का वेट बना तकरीबन 350 से 400 किलो। बिलीव इट और नॉट, बाकी की गाड़ी सिर्फ रस्ट बन के गिर गई थी। खैर
मैकेनिक की कॉस्ट, गाड़ी को काटने की कॉस्ट, ये सारा कुछ निकाल के मेरे पास एंड पे 30K बचा। दैट्स वाई आई सेड 50K में मुझे काफ़ी सारा सामान मिल गया। अब रियलिस्टिकली स्पीकिंग, मैंने जब उस वीडियो में कहा कि 1 लाख तक का सामान निकाल लेना है, मुझे उस वक्त आइडिया नहीं था काफ़ी बातों का। तो हकीकत में मैंने तकरीबन 50,000 में गाड़ी में से 2 लाख का सामान निकाल लिया। मेरे दिमाग में तो इंटीरियर, इंजन और वायरिंग थी, लेकिन और भी बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें थी जो मेरी गाड़ी की मिसिंग थी, और करते करते 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार मिलाते मेरे बहुत सारे पैसे लग जाने थे। तो फाइनली जब सारी गाड़ी काट के बिक गई, मैकेनिक ने सारा सामान समेटा, गन शन साफ़ किया अपनी वर्कशॉप से, और फिर उसने वायरिंग उठाई। वायरिंग उठा के मेरी तरफ देख के कहता, पता है बच्चे ये वायरिंग कितने की है? मैंने कहा कितने की होगी? कहता है ये 40 से 50 हज़ार की वायरिंग है बस। जब उसने मुझे बताया ना वायरिंग इतने की है, तब मेरा खुद का दिल कर रहा था कि अपने आप को मारूं, बिकॉज आई हैड मेड अ बैड डील एंड समहाउ आई स्टिल डॉज्ड अ बुलेट। अब जो सारा सामान मिसिंग था उसके बारे में बताता हूँ। मुझे ब्रेक सर्वर भी मिल गया, मुझे इंटीरियर के जितने छोटे छोटे बिट्स हैं इनफैक्ट एक्स्ट्रा भी मिल गए, मुझे 1974 का जेन्युइन कंसोल बॉक्स मिल गया, मुझे 13 के रिम्स और टायर्स मिल गए जो कि मेरी गाड़ी के ऑलरेडी जो लगे हुए थे उनसे तो बहुत बेहतर थे। एंड आई इवन फाउंड द जेन्युइन इवेपोरेटर यूनिट फॉर अ 1974 करोला, एंड ये चीज़ें सोच के मैं हैरान रह गया। अब मेरे पास कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी हो गई। फॉर एग्जांपल मेरे पास सस्पेंशन के मेरे पास फ्रंट शॉक्स 2 आ गए, मेरे पास विंड स्क्रीन्स और मिरर्स के सेट्स 2 हो गए, एंड ये चीज़ें मैं बाद में बेच के अपना यानी कुछ रिकवर भी कर सकता हूँ। सो बेसिकली आई हैड हिट अ जैकपॉट विद अ रस्टेड कार। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यार जिस बंदे ने वो गाड़ी धक्का लगा के बाहर निकाली कि यार ये कबाड़ हो गई है, वो किसी के लिए कितना बड़ा ट्रेजर निकलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई हैड ऑल द पार्ट्स टू रिस्टोर माई करोला ब्यूटिफुली। अब नाइटमेयर ऑटोज़ की अगली वीडियो में ये सारा सामान हमने अपनी करोला में फिट भी करना है, सो मेक श्योर नॉट टू मिस दैट वीडियो। हमने पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत रिस्टोर्ड K20 बनानी है, एंड आई विल टेक यू ऑन दैट जर्नी विद माई सेल्फ। अब जितनी मेहनत मैंने इसे एक वीडियो में कर दी है ना, ये तो हो ही नहीं सकता कि आप लोगों को पसंद ना आई हो। प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड कमेंट्स में मुझे बताएं आपको कैसा लगा ये टोनर कार वाला आइडिया। क्या आपको लगता है मुझे ये सारे पार्ट्स मिल गए हैं, ये बगैर किसी मसले के मेरी गाड़ी में फिट भी हो जाएंगे? प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन आ जाए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। You were watching Nightmare Autos. Allah Hafiz.